मूवी की शुरुआत में कुछ स्कूल के दोस्तों को दिखाने से होती है और वो लोग एक गेम खेल रहे थे। गेम के रूल कुछ इस तरह थे कि बॉल जिसके भी तरफ रुकेगी उसे अपने ऑपोजिट वाले के साथ 7 मिनट के लिए कवर में बंद कर दिया जाएगा और वो लोग वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं में से हम चार्ली और स्टुअर्ट को देखते हैं। स्टुअर्ट चार्ली को बता रहा था कि वो अंदर जाकर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि चार्ली काफ़ी मासूम था। थोड़ी देर बाद स्टुअर्ट जेनिफर नाम की लड़की के साथ अंदर जाता है, लेकिन जेनिफर उसे खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसके बाद बोतल घुमाने पर बोतल अनीशा की तरफ पॉइंट करती है, तो अनीशा चार्ली को अपने साथ कवर में लेकर जाती है। अंदर चार्ली को पता चलता है कि अनीशा उसे पसंद करती है। आगे अनीशा चार्ली को किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन चार्ली को ये सब नहीं करना था, इसलिए वो कवर से बाहर आ जाता है। अब इस वजह से अनीशा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चार्ली को श्राप देती है कि वो जिस भी लड़की के प्यार करेगा उसकी किसी और के साथ शादी हो जाएगी। और फिर वो चार्ली के कुछ बाल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम कई साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर चार्ली और स्टुअर्ट अब बड़े हो चुके हैं। चार्ली अब एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टुअर्ट प्लास्टिक सर्जरी का सर्जन है और उन दोनों की क्लिनिक एक ही बिल्डिंग में है। आगे वो दोनों अपने एक फ्रेंड की वेडिंग में आते हैं, जहाँ पर दुल्हन सभी के सामने चार्ली को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आज उसी की वजह से उसकी शादी हो रही है। ये सुनकर चार्ली दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। वही चार्ली जिस टेबल पर बैठा था, वहाँ पर दो लड़कियाँ चार्ली के नाम सुनते ही आपस में कुछ बातें करने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद चार्ली की मुलाकात कैम नाम की लड़की से होती है। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। इस दौरान चार्ली कैम को अपना डेंटिस्ट का कार्ड भी देता है। अगले दिन जब चार्ली क्लिनिक पर आता है तो वहाँ पर कई सारे खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हुई है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि क्लिनिक पर सिर्फ बूढ़े लोग ही अपने दांत का इलाज करवाने आया करते थे। आगे जब चार्ली स्टुअर्ट से बात कर रहा था, तभी उनकी मुलाकात केरल से होती है, जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी चार्ली को कहती है कि वो उसका लकी चार्म है और उससे मिलने के बाद ही उसकी शादी तय हो गई। ये सब चार्ली को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसे भी इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। घर पर वो देखता है कि उसके लिए कई सारी लड़कियों ने वॉइस मेल भेजा है और सभी लड़कियां किसी न किसी बहाने से चार्ली से मिलना चाहती थी। उनमें से कई सारी लड़कियों को तो चार्ली जानता भी नहीं था और ये बात भी उसे काफ़ी अजीब लगती है। अगले सीन में हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं। दोनों एक एक्वेरियम में काम करते हैं, जहाँ पर पेंगुइन को खाना देते वक्त कैम पानी में गिर जाती है, जिसके कारण उसकी एक टांग टूट जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था, मगर वो लड़की कार में ही चार्ली के करीब आने की कोशिश करती है और पूछने पर वो लड़की बताती है कि मुझे पता चला है कि जिस भी लड़की के साथ तुम सोते हो उस लड़की की जल्दी शादी हो जाती है। अब यह सुनकर हम समझ पाते हैं कि वेडिंग में दुल्हन ने और केरल ने चार्ली को लकी चार्म क्यों कहा था। साथ ही में वो सारी लड़कियां जो चार्ली से क्लिनिक में मिलने के लिए आई थी, वो सब भी इसी चक्कर में वहां पर आई थी। वही उस लड़की की बातें सुनकर चार्ली कहता है कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी दौरान चार्ली को कैम का कॉल आता है और वह उसे अपने दांत की कंडीशन के बारे में बताती है। फिर जब वो कैम की कंडीशन के बारे में सोचता है, तब वह तुरंत ही उसे अपने क्लिनिक पर आने को कहता है। इसके बाद हम क्लिनिक का सीन देखते हैं, जहाँ पर चार्ली कैम के दांतों को चेक करके कहता है कि डरने की कोई बात नहीं और तुम्हारे दांतों को ज़्यादा को चार्ली को लेकर लकी चार्म वाली बात पता चल गई थी और अब वो उसके साथ सोना चाहती है, क्योंकि उससे कोई लड़का शादी नहीं कर रहा है और उससे जल्दी शादी करनी थी। जब चार्ली रिबा की बात सुनता है तो वो भी मान जाता है। आगे चार्ली ये सब स्टुअर्ट को बताता है, जिसे सुनकर वह कहता है कि तुम्हें अपने इस वरदान का फ़ायदा उठाना चाहिए।
पर चार्ली को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम लड़कियों को उनके लाइफ पार्टनर से मिला सकते हो और यही काफ़ी नेक काम है। स्टुअर्ट का ये आइडिया चार्ली को काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद अगले दिन से वो क्लिनिक में आने वाली कई लड़कियों के साथ सोता है और उनमें से कई सारी लड़कियों को उनकी लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। अब सब काफ़ी खुश थे, लेकिन चार्ली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी टीवी पर पेंगुइन देखकर उसे कैम का ख्याल आता है, जिसके बाद वो सीधा कैम के एक्वेरियम जाता है। वो कैम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर कैम पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। आगे हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं, जहाँ पर बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और काफ़ी मस्तियाँ करने के बाद जब वो दोनों कैम के घर पर शारीरिक संबंध बनाने ही वाले थे कि तभी चार्ली को स्टुअर्ट का कॉल आता है। वो चार्ली को कहता है कि लकी चार्म वाली बात सच है, क्योंकि अभी तक चार्ली जितनी भी लड़कियों के साथ सोया है उन सभी की शादी हो चुकी है, और अगर आज वो कैम के साथ भी ऐसा करेगा तो कैम की भी दूसरे लड़के के साथ शादी हो जाएगी। अब चार्ली को भी इस पर यकीन हो जाता है और तुरंत वहाँ से निकलकर स्टुअर्ट के पास जाता है। उन दोनों का अभी भी शक था कि ये बात सच है या फिर नहीं, इसलिए वो आखिरी बार इसे ट्राई करने का निर्णय करते हैं। फिर चार्ली एक काफ़ी ओवरवेट लेडी के साथ सोता है और फिर कुछ दिन रुकने का फैसला करता है, यह देखने के लिए कि उसकी शादी होती है या फिर नहीं। आगे वो कैम को वीडियो कॉल पर बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब से कुछ दिनों तक वो लोग वीडियो कॉल पर ही बातें किया करेंगे। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चार्ली स्टुअर्ट को उस लड़की से मिलने के लिए भेजता है। दरअसल उनका प्लान था कि अगर स्टुअर्ट ने उस लड़की को प्रपोज किया और शादी नहीं किया तो उसका श्राप टूट जाएगा। स्टुअर्ट को भी ये सही लगता है और फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। उसी रात चार्ली कैम से मिलता है और फिर दोनों पहली बार संबंध बनाते हैं, लेकिन अगले दिन उठने पर चार्ली टीवी पर देखता है कि उस लड़की की शादी हो गई है। ये देखकर उसे झटका लगता है। वो तुरंत स्टुअर्ट को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है कि उसने उस लड़की से बात नहीं की थी। यह सुनकर चार्ली को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो कैम को पसंद करने लगा था और उसे डर था कि कैम की भी किसी और से शादी हो जाएगी। तभी उसे कैलेंडर देखकर पता चलता है कि कैम वेडनेसडे रात 8 बजे जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने वाली है। ये देखकर चार्ली को लगता है कि कैम जरूर से उसी के साथ शादी कर लेगी। इसके बारे में जानकर वो काफ़ी अजीब हरकतें करने लगता है। वो सोच रहा था कि अगर वो हर वक्त कैम के साथ ही रहेगा तो कैम किसी भी और लड़के से नहीं मिलेगी, लेकिन कैम को चार्ली का ये बर्ताव काफ़ी अजीब लगता है, तो वो चार्ली को कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहने को कहती है, जिसे सुनकर चार्ली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद चार्ली कैम से मिलने एक्वेरियम जाता है, जहाँ पर वो कैम और किसी लड़के के साथ देखता है। चार्ली को लगता है कि वो लड़का जॉर्ज है और कैम के साथ प्लॉट कर रहा है, इसलिए चार्ली उसके साथ लड़ने लगता है। ये देखकर कैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और समझ जाती है कि चार्ली ये सब उसकी लकी चार्म वाली बात को लेकर कर रहा है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि चार्ली पर अब भरोसा नहीं है। आगे जब चार्ली प्लेन के सभी पैसेंजर के सामने कैम को रिंग देकर प्रपोज करता है और कैम भी उसके प्रपोज को स्वीकार कर लेती है। हावर्ड की पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अनीशा को देखते हैं, जो कि एक ब्लैक बॉक्स में से एक डॉल निकालती है, जिस पर चार्ली के बचपन की फोटो लगी हुई थी। साथ ही में वहाँ पर चार्ली के बाल भी थे। इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि शायद सच में चार्ली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो अनीशा के श्राप की वजह से हो रहा था। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।